बिहार की राजनीति में इन दिनों काफ़ी उठापटक चल रही है और बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर नए सीमाकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की राजनीति में नए कीर्तिमान रचते हुए नज़र आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव से अगर अब की चुनाव की तुलनात्मक स्थिति अगर देखें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम काफ़ी बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब की अगर बात करें तो इन दिनों एक साथ दो जगह उनको चुनाव फेस करना पड़ सकता है। एक महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर भी काफ़ी मजबूत स्थिति उसकी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें और कई एक चीज़ों को इसके अंदर जोड़ते हैं तो कई बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यानी कि हिंदुस्तान के बिहार के अंदर एक वाहिद आवाज़ जो तो AIMIM बन चुकी है, जो जनता की जो तो मजबूरों की, पिछड़ों की, आरक्षित समाज की और ख़ास करके दलित आदिवासी लोगों की आवाज़ बनकर बिहार के सीमांचल के अंदर से उभर रही है। वैसे अगर बात की जाए तो कई एक चीज़ें जो है तो सीमांचल के अंदर निकल रही हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से जो है तो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आरक्षित समाज के लिए काम कर रही है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और चिंता का विषय तो ये है कि इतने सालों से, इतने अरसे से इस इलाके के अंदर जनता ने जो है तो RJD हो, JDU हो या फिर हर किसी की पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको आजमाया, लेकिन उन्होंने जो है तो उनके साथ वही सौतेला रवैया और वही सौतेला सुलूक किया, जिसके चलते अब जो है तो बिहार की राजनीति में या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि बिहार के लोगों ने जो ठाना है कि इस बार जो है तो बदलाव लाना है, तो ये कहीं ना कहीं ये बदलाव की लहर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर इसी तरह की चीज़ें होती है, इसी तरह के हालात बनते हैं तो बिहार की राजनीति के अंदर कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य तबकात जो है तो AIMIM से जुड़ रहे हैं और यही जुड़ाव जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो एक बड़ा यहाँ पर रवैयात्मक तरीके से जो है तो बदलाव ला रहा है। जिस तरह से हम और आप तमाम ये जानते हैं कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के रवैये हैं, जो कंडीशंस हैं, उन तमाम को अगर जोड़ा जाए तो एकमात्र रवैया यहाँ पर से यही चीज़ निकल कर आती है कि जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा इस बार जो तो बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लाने में के लिए तैयार नहीं है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं मोहर लग रही है और अब थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट जो तो तेज़ हो चुकी है। थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो तो यहाँ पर जो तो नए नए कीर्तिमान निकल के सामने आएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर जो जिसको हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ वो रहे और असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ रहकर जो है तो उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां बना ली और जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि बलबूते पर जो है तो एक बड़ा वोट जो है तो यहाँ पर हासिल कर लिया। और अब अगर बेसिक तौर पर अगर बात की जाए या फिर देखा और समझा जाए तो यहाँ पर जिसका हम कह सकते हैं कि इस इलाके के अंदर जिस तरह के हालात है, जिस तरह की जो तो कंडीशन है, उन तमाम को अगर मिलाए तो यहाँ पर ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ ये इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व बड़ा है। अब जो है तो यहाँ पर हम ये बात समझ सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर बढ़त बनानी है या फिर आगे जाना है तो यही हम बात समझ सकते हैं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज को साथ में लेकर चलने की बात जो MIM लगातार करती है आई है और करती रही है, तो वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। थर्ड फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट के अंदर कई छोटी बड़ी पार्टियाँ आएंगी और फिर एक बार जो तो उनको उरूज मिलेगा। पिछड़ा हो या आरक्षित समाज हो या किसी भी तरह के तबकात की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ये जुड़ाव कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की तरफ ले जा रहा है और ये बदलाव कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यूँ भी हम कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा बनाएगा। और यहाँ पर हम ये बात समझ सकते हैं कि दो सीट
जो पार्टियाँ चुनकर आती हैं 2 सीट या फिर जिनके सीट भी नहीं आते हैं, वो लोग भी जो है तो बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री पद का राज्यसभा, लोकसभा के अंदर सीट टटोलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी, जो है तो इतना बड़ा उसको जनाधार होने के बावजूद भी, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी, कि यहाँ पर जो है तो उसका वर्चस्व लगातार गिर रहा है और जो है तो मुसलमान जो है तो इतना पीछे रह गया है। तो कहीं न कहीं अब जो है तो बदलाव की एक लहर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ सवार हो चुकी है और यही सवारी अगर कभी आगे तक चल जाती हैं तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी बदलाव जो है तो हम देख सकते हैं और ये बदलाव जो है तो आगे चल के धीरे-धीरे आईएमआईएम के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और यहाँ पर के जो मुस्लिम है, पिछड़ा है, दलित है, आरक्षित है और जो पिछड़े तबकात के लोग हैं, जो आखिरी हाशिए पे ला चुके गए हैं, उन लोगों के लिए भी जो है तो कहीं न कहीं बदलाव में या बेनिफिट जो है तो यहाँ पर निकल कर सामने आएगा। क्योंकि हम और आप तमाम ही जानते हैं जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं और विधानसभा के अंदर जिस तरह की कंडीशन हुई है, वो तमाम तर चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो यहाँ पर जिस तरह से इस्तेसाल हुआ है, जिस तरह से उनको यूज़ किया गया है, जिस तरह से उनको एक तरह से देखा जाए तो इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया है, उन लोगों की जो इलाकों के अंदर जहाँ पर रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है या फिर जो है तो रोज़ी रोज़गार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आए या फिर उनको जो तो मजबूरन गाँव छोड़कर दूसरे इलाकों में जाकर जो है तो रोज़ी रोज़गार करना पड़ रहा है। तो उन लोगों के लिए जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेसिक तौर पर अगर बात की जाए तो एक बड़ी जो है तो राजनीतिक पार्टी के तौर पर सामने आई है। तो यहाँ पर ये लोगों को कि जिस तरह से जो है तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि आईएमआईएम के चलते जो है तो कहीं ना कहीं बदलाव होगा और बदलाव हो रहा है। तो ये राजनीति की जो है तो एक बड़ी शक्ल है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि इस बार जो है तो बड़े बदलाव की ज़रूरत है और ये बड़ा बदलाव किसी और पार्टी के साथ नहीं बल्कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अटैच होने से ही जो है तो इनको मिल सकता है। तो यहाँ पर जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह के लोग जो है तो एमआईएम के साथ जुड़े हैं, वो ये बात को बखूबी समझ चुके हैं कि इस बार जो है तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ही उनका करियर है और ये अगर कभी आगे चल जाता है या फिर के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पर बदलाव हो सकता है। तो कई विधायक जो पूर्व विधायक है या रनिंग कई ज़िला परिषद अध्यक्ष है या फिर जो है तो कई बड़े दिग्गज नेता हैं, वो एमआईएम के साथ यहाँ पर बेसिक तौर पर जुड़ रहा है और यही जुड़ाव जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस इलाके में जो है तो एक मजबूत कड़ी के तौर पर उभार रहा है। और ये जो चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर इसके चलते जो है तो जिस तरह से मजबूत हुई है, यही मजबूत कड़ी जो है तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चौथे आसमान तक ले जाएगी और विपक्ष में एक बड़ी भूमिका निभाने में कारआमद होगी। क्योंकि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि एमआईएम को जो तो जनता ने काफ़ी अच्छा वोट किया था और एमआईएम को वोट करने के बाद जो तो जनता ने जो तो उनको अच्छी तरह से दिया था। लेकिन जिस तरह से जो है तो आरजेडी की राजनीति रही है और आरजेडी का जो तो राजनीतिक सफ़र रहा है, उसके चलते जो है तो कहीं ना कहीं हम यूँ भी कह सकते हैं कि मुस्लिम जो नेतागण चुनकर आए थे उन्होंने जो तो अपना जो तो काम या अपनी राजनीति के साथ रखा। तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट में एमआईएम पक्की होती नज़र आ रही है।